उनको मार करके रस्सा बना दिया। तो ये यही है बोटी और रस्सा। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं गुरु, सब धोखा है, सब छलावा है, सब झूठ है। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो भारतीय जनता पार्टी के बोटी और रोटी पर अगर आप विश्वास किए, निश्चित याद रख लीजिए कि आपको लात खाना है, और इतनी बुरी तरीके से लात खाना कि हाथ पैर टूट जाएगा, कपार टूट जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव होना चाहिए और जनता को उनके नैतिक मूल्यों पर वोटिंग करना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही इस राजनीति के इस सियासत में बोटी, शराब, मुर्गा और नोट के आधार पर, जैसे कि दारू, मुर्गा, शराब और नोट पर वोट खरीदने का जो कल्चर है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और ये आप राजनीति काफ़ी दिनों से कर रहे हैं सकते, ये मामला पहली बार सुने कि कई बार सुन चुके हैं? भैया हम तो ही पहली दफा सुने। हाँ। और सब जगह मिलता रहा होगा तो भरपेट मिला। हाँ। ये तो सर्वा बोटी का नाम लालच देके जनता को रोटी भी नहीं दिया। हाँ। अब बल भर लाख का। एक बात बताओ पत्रकार, हम अपने घर से निकले, अपने औरत से, अपने परिवार से कहे कि हमारा खाना मत बनाना, आज सांसद जी बुलाए हमको। कौन सांसद? डॉक्टर विनोद बिंद भाजपा के। हाँ। मान लो हाँ। हम मजबा के जनता हैं, हम अपने घर क्या कह के आऊँगे, खाना मत बनाना। सांसद जी बोले हमन वहाँ चलब, आज जो नो भोज भात हो उधर करब। ये भैया हम वहाँ गए और वहाँ जो है ना हमको बोटी मिला, न रस्सा मिला, न रोटी मिला, ऊपर से मार हो गया, कपार फूट गया, कई लोगों का हाथ टूट गया। तो जब हम अपने दोबारा अपने घरवा जाएंगे, जब हमारी बीवी बच्चे पूछेंगे कि अरे पापा क्या हो गया, अरे पापा क्या हो गया, तो क्या की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम खासकर बात करेंगे मझवा का। मझवा में जिस तरीके से बोटी को लेकर मारपीट हुआ, और हमारे साथ है बनारस वाले मिश्रा जी, और हम बात करेंगे कि बोटी को लेकर, यानी बोटी को लेकर जिस तरीके से मारपीट हुआ और लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और खबरें भी चली है। मिश्रा जी ये बताइए कि इस तरीके से बोटी और रोटी के लिए मार हुआ मझवा में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, क्या कहेंगे? एक तरफ हिंदुत्व की बात भी करते हैं लोग और दूसरी तरफ बोटी और रोटी की भी बात कर रहे हैं। देखिए, बोटी और रोटी की तो बात गई भाड़ में। रोटी के लिए पूरे प्रदेश की जनता तरस रही, इस बात का तस्वीर खुल करके अब सामने आ गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कल देव दीपावली था, योगी जी का वहाँ पर जनसभा था, और योगी जी के जनसभा में जो भीड़ जुटाई गई वो इस बात का पुख्ता सबूत रखा जाता है कि पैसे से, बकरे की बोटी से और रोटी की लालच दे करके गरीब जनता को, भूखे जनता को बुला करके वहाँ पर सभा में सुनाया जाता, चाहे मोदी चाहे योगी की बात हो। उनका जनसभा में भूखे नंगे लोगों को चुन चुन करके बुलाया जाता है, कोई भी स्वयं से नहीं जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजवा में घबराई हुई है। तो उसने क्या किया कि जो पूरे प्रदेश की भूखी नंगी जनता का तस्वीर है, उसने वहाँ उजागर करने के लिए बकरा की पार्टी रख दी। अरे बकरा, देव दीपावली के दिन, कल पतित पावन दिन था, कल कार्तिक पूर्णिमा थी, कल गुरु नानक जयंती थी। इस पतित पावन दिन ये धर्म के ठेकेदार बनने वाली ये धार्मिक लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बकरे का पार्टी रख दिया। तो धर्म का धंधा करने वाली ये पार्टी है, बकरे की पार्टी करने पर मैं काफ़ी आक्रोशित हूँ, दुखी हूँ। क्योंकि कोई अभी यही समाजवादी पार्टी की होती तो क्या कहते लोग, अरे ये मुसलमान है हो गया। अखिलेश यादव जी के ऊपर तुरंत मुसलमान की टोपी लगा देते यही भाजपा। राहुल गांधी जी को तो अंग्रेजा बना देते, इटलिया का पैदाइश कर देते। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ भगवा पहन करके वहाँ सभा किया और वहाँ पर देव दीपावली के दिन बोटी काट दी गई, अब बोटी के लिए मार हो गया, भूखी नंगी जनता मजवा की मार कर ली। कितना दुर्दिन का दिन देखना चाहते हैं? ये पूरे प्रदेश की हकीकत है। ये तो चुनाव का भला हो, उपचुनाव का, जिसने इस तस्वीर को मझवा के माध्यम से ला करके पूरे देश के सामने रख दिया। 80 करोड़ लोगों को, जनता को जो राशन दे रहे हैं ये लोग, ये बात तय हो गया कि 80 करोड़ लोगों को भूखा नंगा दलिद्र बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। डॉक्टर विनोद बिंद जी वहाँ पर सांसद महोदय, आप भाजपा के सांसद थे, आपको तो कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि देवताओं की दीपावली है, जहां देव को पूजा जा रहा है, उनकी दीपावली के दिन आप बेजुबानों को काटे, खून बहाए,
और वहाँ पर भी भरपेट भोजन भी नहीं करा पाए, मारपीट करा दिए, कपार फूट गया, कई मिला का हाथ गोड़ टूट गया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हालत है। इतना भूखा नंगा होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसको मैं नहीं जानता था। इतना ज़्यादा दरिद्र, इतना ज़्यादा रोटी और बोटी के लिए टूट पड़ना, मारपीट कर लेना, ये दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे प्रदेश की जनता का वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन जिस तरीके से जो बोटी का जो मामला चल रहा है, तो एक आप समझिए कि बोटी और रोटी और रस्सा, जिसको हम लोग पूर्वांचल के लोग रस्सा के लिए मार, और जैसे प्लास्टिक में रस्सा लेकर जा रहे हैं उसके लिए मार। सुनिए, यही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के सारे योजनाओं की। 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये बोटी हो गया। और लोक सेवा आयोग के सामने छात्र पीटे जा रहे हैं, ये रस्सा हो गया। आतंकवाद खत्म करेंगे, ये बोटी हो गया। और उसके बाद ले आकर नोटबंदी खमच करके आपके छाती पे पटक दिए, आप निहंग और दलिद्र हो गए, ये रस्सा हो गया। किसान को दुगनी आय करेंगे, 700 किसान को मार दिए, किसानों की दुगनी आय बोटी हो गई, और 700 किसान को मार करके रस्सा बना दिया। तो यही है बोटी और रस्सा। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं गुरु, सब धोखा है, सब छलावा है, सब झूठ है। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो भारतीय जनता पार्टी के बोटी और रोटी पर अगर आप विश्वास किए, निश्चित याद रख लीजिए कि आपको लात खाना है, और इतनी बुरी तरीके से लात खाना कि हाथ पैर टूट जाएगा, कपार टूट जाएगा। लेकिन एक बात बताइए मिश्रा जी, क्या यह बोटी रोटी और शराब पे ही अब चुनाव टिका हुआ है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर बहुत पुराना रहा है। जो आरोप हम लोग लगाते थे कि चुनाव में लोकतांत्रिक चुनाव होना चाहिए और जनता को उनके नैतिक मूल्यों पर वोटिंग करना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही इस राजनीति के इस सियासत में बोटी, शराब, मुर्गा और नोट के आधार पर, जैसे कि दारू, मुर्गा, शराब और नोट पर वोट खरीदने का जो कल्चर है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और यह निकृष्ट, यह नीच काम खाली भाजपा कर सकता है। अब तो सबूत मिल गया ना पत्रकार, अब तो ये नहीं ना कहोगे कि बड़ी ईमानदार है। किस बात पर ईमानदारी इनका तुम दिखाओगे? इस बात पर कि नहीं हम चुनाव में पारदर्शिता रहते हैं, हमारे काम पर वोट मिलता है। तुम्हारे आंख के सामने बोटी का लालच दे करके, रोटी का लालच दे करके तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारे प्रदेश की जनता का बदहाली सामने लाने का काम किया। किस बात पर ये बात करेंगे कि नहीं हम जो है भ्रष्टाचार से मुक्त हैं? शराब पिलाया गया, नोट दिया गया, किस उन्नति पर इनको वोट दिया जाएगा? एक बात बताइए कि आप राजनीति काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, सकते ये मामला पहली बार सुने कि कई बार सुन चुके हैं? भैया हम तो ये पहली दफा सुने। हाँ। और सब जगह मिलता रहा होगा तो भरपेट मिला। हाँ। ये तो सर्वा बोटी का नाम लालच देके जनता को रोटी भी नहीं दिया। हाँ। अब बल भर लाख का। एक बात बताओ पत्रकार, हम अपने घर से निकले, अपने औरत से, अपने परिवार से कहे कि हमारा खाना मत बनाना, आज सांसद जी बुलाए हमको। कौन सांसद? डॉक्टर विनोद बिंद भाजपा के। हाँ। मान लो हाँ। हम मजबा के जनता हैं, हम अपने घर क्या कह के आऊँगे? खाना मत बनाना। सांसद जी बोले हमन वहाँ चलब, आज जो नो भोज भात हो उधर करब। ये भैया हम वहाँ गए और वहाँ जो है ना हमको बोटी मिला, न रस्सा मिला, न रोटी मिला, ऊपर से मार हो गया, कपार फूट गया, कई लोगों का हाथ टूट गया। तो जब हम अपने दोबारा अपने घर जाएंगे, जब हमारी बीवी बच्चे पूछेंगे कि अरे पापा क्या हो गया, अरे पापा क्या हो गया, तो क्या बताएंगे कि सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी बच्ची अपनी औरत से क्या बताएंगे कि अरे सांसद जी बोलैले रहलन, बोटी नहीं मिलल, बकरा का रोटी भी नहीं मिलल, मार देलन उनका कार्यकर्ता, हाथ पैर टूट गए। सोचिए, हंसने वाली बात नहीं है, कितना दर्दनाक पहलू है इस प्रदेश की जनता का। जिस जनता के ऊपर ये टैक्स का बोझ लाद रहा है, जिस जनता के ऊपर ये अपनी पुलिसिया उत्पीड़न कर रहा है, वो जनता आज रोटी के लिए टूट पड़ी और उसके भूख को खरीदा गया, खरीदने की कोशिश की जा रही है। भूख को, उसके नंगेपन का दाम लगाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीति है। हंसने के साथ साथ अपनी आत्म विवेचना करिए, कितने खतरनाक प्रदेश में, जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है,
कितना खतरनाक प्रदेश हो गया है। मर जाओगे अगर योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 तक रह गया, निश्चित रूप से एक एक बहन बेटियां अपना बदन बेचने को मजबूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से एक एक नौजवान फांसी लगाने को मजबूर हो जाएगा। जल्लाद हैं, हराओ इनको मजवा से लेकर के करहल से लेकर कटहरी तक, इनके मुंह पे तमाचा मारो, क्योंकि इन्होंने हालात का मजाक उड़ाया। हालात पर हमारे जो है इन्होंने तरस नहीं खाया, ये हालात के मजबूरी पर पैसा लगा करके हमारे परिस्थितियों को खरीदना चाहते हैं। ये काफ़ी दुखदाई है, दर्दनाक है और प्रदेश की ये हालत है, इस पर आपको भी सोचना चाहिए हमको। ठीक है, तो देखिए मझवा को लेकर जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा ने बहुत सारी बताए हैं, मलाई रेवड़ी के लिए तो मार जरूर देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मझवा में बोटी के लिए मार हुआ, जो सभी लोग जाने और समाचार पत्र में और टीवी चैनलों में भी जाने, लेकिन बनारस वाले मिश्रा ने जिस तरीके से बोटी के लिए जो संज्ञान लिया है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये बता रहे हैं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व की बातें करती है, देव दीपावली के दिन देवों की पूजा होती है, उस दिन बकरा कटता है और जिस तरीके से वहाँ पे मारपीट होती है, यह बिल्कुल निंदनीय है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।